हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो सीरीज किसके लिए है? उन फिटर स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने सीबीटी एएलपी सीबीटी 1 दे चुके हैं और आगे एएलपी सीबीटी 2 देने जा रहे हैं और सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा सीबीटी 1 से 15 गुना बच्चे को सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और सीबीटी 2 जो पेपर है वो दो पार्ट में होगा। सीबीटी 2 पेपर का दो पार्ट है। पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस आएगा जिसमें आपको 90 मिनट मिलेगा और पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस आएगा जिसमें आपको 60 मिनट मिलेगा। आपको पता होगा कि पार्ट ए में मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा। इसमें आएगा पार्ट ए में। और पार्ट ए से ही कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। ये जो पार्ट ए से इसी से ही कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। लेकिन पार्ट बी भी, पार्ट 2 भी इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2 में आपको 35% स्कोर करना है। आपको कंपल्सरी 35% स्कोर करना है। जब आप 35% स्कोर नहीं करेंगे तो आपका जो कट ऑफ के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये पार्ट बी में आपको मिनिमम 35% मार्क्स रखना है। उसके बाद आप कट ऑफ के लिए पार्ट ए में आपको कंसिडर किया जाएगा। पार्ट ए में जितना कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा उसी हिसाब से कट ऑफ निकलेगा। देखिए, पार्ट ए से कट ऑफ डिसाइड होगा, इसीलिए पार्ट ए को आपको अच्छा से तैयारी करना है। पार्ट ए का पार्ट बी में सिर्फ आपको 35% मार्क रखना है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ये ट्रेड से आता है और हम फिटर ट्रेड थ्योरी की बात हम फिटर ट्रेड्स का बात कर रहे हैं तो इसमें फिटर ट्रेड थ्योरी आएगा। फिटर ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट जो पार्ट 2 का कंप्लीट सिलेबस है हम इस सीरीज में कवर करेंगे। और ये जो पार्ट 2 का कंप्लीट सिलेबस, इसका जो नोट रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा और जो हम बातचीत करेंगे वो हिंदी में रहेगा। ठीक है, तो आप पार्ट ए के लिए अच्छा से तैयारी कीजिए और पार्ट बी का जो पार्ट 2 का कंप्लीट सिलेबस को हम कवर करेंगे इस वीडियो सीरीज में। देखिए, ऐसे तो ये वीडियो सीरीज कोई भी देख सकता है, लेकिन हमारा जो टारगेट है उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फिटर थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए हम ये फिटर थ्योरी को पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको फिटर थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक बात देखिए, ये जो पार्ट बी का सिलेबस ये कंप्लीटली फ्री में रहने वाला है। ये जो पार्ट बी का कंप्लीट सिलेबस ये टोटली फ्री में रहने वाला है। अगर आप कोई भी पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर ये वीडियो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, हमसे पढ़ने के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि हमारे ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। पहला चीज़ है कि हमको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये भरोसा कब आपको फील होगा, जब आप हमारा कंप्लीट क्लास कर लेंगे और खुद से एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, तभी आपको एहसास होगा कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए बोला कि भरोसा करना। देखिए, पढ़ने से पहले भरोसा करना ज़रूरी है। मैं और एक बार बता देता हूँ कि जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कट ऑफ डिसाइड होगा। इसीलिए पार्ट ए का तैयारी अच्छा से कीजिए और पार्ट बी ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपको इतना काबिल बना लेंगे कि आपका जो 35% स्कोर उससे एबव आ जाएगा। देखिए, और एक बात, आप रिजल्ट के इंतज़ार में मत रहिए। अभी किसी को भी पता नहीं है कि किसका सीबीटी 1 होगा, किसका 1 नहीं होगा। ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप रिजल्ट की इंतज़ार करेंगे और सोचेंगे कि रिजल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे तो फिर रिजल्ट आ तो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए, लेकिन आपका जो समय है वो सफिशिएंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको दोनों तैयारी करना है। नॉन टेक के लिए भी तैयारी करना है और टेक्निकल के लिए भी तैयारी करना है। और नॉन टेक का तैयारी बहुत अच्छा से करना है, उसके साथ टेक्निकल का भी। इसीलिए तैयारी जारी रखिए। ऐसे तो अभी हम पार्ट सिलेबस देखेंगे पार्ट 2 का। ऐसे तो सिलेबस कुछ डिफाइन नहीं है,
जो आईटीआई का सिलेबस है उसी सिलेबस को ये मेंशन किया है कि जो आईटीआई का सिलेबस है उसी हिसाब से ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो हम इस वीडियो सीरीज में क्या क्या कवर करेंगे सिलेबस को एक बार चलो देख लेते हैं। तो हम पार्ट बी का सिलेबस देखेंगे। देखिए पहले हम सेफ्टी देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ सेफ्टी के बारे में, उसके बाद देखेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में, उसके बाद देखेंगे फास्ट एड के बारे में, उसके बाद देखेंगे 5S कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में, उसके बाद लास्ट में देखेंगे टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के लिए कौन सा फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे मार्किंग टूल्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे ट्राई स्क्वायर के बारे में, मार्किंग मीडिया देखेंगे, स्क्राइबर के बारे में देखेंगे, डिवाइडर देखेंगे, जेनी कैलिपर, पॉन्च, हैमर, मार्किंग टेबल, वी ब्लॉक, एंगल प्लेट, वर्नियर हाइट गॉज बारे में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मेजरिंग टूल्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, डायल कैलिपर, माइक्रोमीटर देखेंगे, जिसमें 3 टाइप का माइक्रोमीटर देखेंगे, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, उसके बाद देखेंगे कॉम्बिनेशन सेट, और उसके बाद देखेंगे वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर के बारे में। तो ये था हमारा मेजरिंग टूल में, ये सब हम देखेंगे। नेक्स्ट हम उसके बाद देखेंगे कटिंग टूल के बारे में, जिसमें हम वाइस देखेंगे, हैक्सो देखेंगे, जिसमें हैक्सो फ्रेम, हैक्सो ब्लेड देखेंगे, फाइल्स देखेंगे कितना टाइप का फाइल है, कि जो क्लासिफिकेशन फाइल के बारे में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे चीजेल के बारे में, उसके बाद देखेंगे स्क्रैपर के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम ग्राइंडिंग मशीन के बारे में, उसके बाद देखेंगे ड्रिलिंग मशीन के बारे में, उसके बाद रिमर जो रिमिंग ऑपरेशन करता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्क्रू थ्रेड एलिमेंट के बारे में, जिसमें हम पीच क्या है, माइनर क्या है, मेजर क्या, डायमीटर क्या है थ्रेड का, थ्रेड के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड क्या का कौन करता है, टैप और डाई के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मेटल चैप्टर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पिग आयरन, रॉट आयरन, प्लेन कार्बन स्टील के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे हीट ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे हार्डनिंग ऑपरेशन कैसे होता है, टेम्परिंग कैसे होता है, एनलिंग कैसे होता है, नॉर्मलाइजिंग कैसे होता है, और केस हार्डनिंग कैसे होता है। उसके बाद देखेंगे हम लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में। उसके बाद हम ऑल टाइप्स ऑफ गेजेस के बारे में देखेंगे, जिसमें हम टेम्पलेट के बारे में देखेंगे, रिंग गॉज के बारे में देखेंगे, प्लग गॉज के बारे में देखेंगे, रेडियस गॉज के बारे में देखेंगे, फिलर गॉज, स्क्रू पिच और स्टैंडर्ड वेयर गेज के बारे में देखेंगे। जितना भी टाइप का गेज है सारी गेज को इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे सीट मेटल के बारे में, उसके बाद देखेंगे सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में, रिबेटिंग के बारे में देखेंगे, फोर्जिंग के बारे में देखेंगे, और ओल्डिंग के बारे में देखेंगे, जिसमें हम आर्क ओल्डिंग और गैस ओल्डिंग के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम पाइप फिटिंग के बारे में, पावर ट्रांसमिशन के बारे में, और लुब्रिकेंट गियर्स, लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लेथ मशीन्स के बारे में, मिलिंग मशीन्स के बारे में, सेपर मशीन्स के बारे में, और लास्ट में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जो सीएनसी के बारे में। तो ये हम 25 टॉपिक को कवर करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो टॉपिक का क्लास करने के बाद जब आप खुद एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, और जब आप पाएंगे कि जब आप पाएंगे कि आपके द्वारा सही एमसीक्यू सॉल्व होता है, तो आप फर्क पता कर पाएंगे कि जो क्लास करके क्या बेनिफिट में पाया। तो ये था पार्ट 2 का कंप्लीट सिलेबस। पार्ट 2 का कंप्लीट थ्योरी क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखिए मैं फाइनली और एक बार कहता हूँ कि रिजल्ट का इंतजार में मत रहिए कि रिजल्ट आने के बाद आप तैयारी करेंगे। आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी 2026 में तो फिर एलपी निकलेगा, नोटिस आ चुका है। ऐसे जो समय आपको मिला है इसको ऐसे ही जाने मत दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।